गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, बाबा जी हमें जो है परमार्थ से में उठने का जो है के बारे में कहते हैं और कहते हैं कि भजन सिमरन करो और इन देवी देवताओं से भी ऊपर उठो, क्योंकि हमें जो सिमरन करना है मुक्ति के लिए मगन करना है और देवी देवता जो है सिर्फ हमारी आस पूरी करते हैं। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि हमेशा सिमरन पर ही ध्यान दो ताकि हमारा जन्म मरण छुटकारा हो जाए। क्योंकि अगर हम इस दुनिया में दोबारा जन्म लेते हैं तो 84 का गेड़ा जो है कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे हम इच्छाएं रखेंगे हमें फिर वैसा ही जन्म मिलेगा। तो हमें जब भी इस दुनिया को त्यागना है, जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पाना होगा। तो साध संगत जी, आज की साखी जो है एक ऐसे सत्संगी की साखी है जो बाबा जी को बहुत मानता था, लेकिन उसकी पत्नी जो थी हमेशा बाबा जी को छोड़कर देवी देवताओं को मानने को कहती थी। तो साध संगत जी, उस बीबी के साथ ऐसा क्या हुआ जब उसका विश्वास जो है बाबा जी पर और भी ज़्यादा हो गया। तो साध संगत जी, ये जो सत्संगी था हमेशा बाबा जी पर विश्वास रखता था और इसका एक सत्संगी परिवार था, जिसके कारण इसका बचपन से ही बाबा जी के प्रति बहुत आस्था थी और वह उस आस्था पर खरा भी उतरा। और इसने जो नामदान था वो शादी से पहले ही ले लिया था, लेकिन इसकी जो पत्नी थी वह गैर सत्संगी परिवार से थी और जिसके कारण उसे जो है बाबा जी पर इतना विश्वास नहीं था, देवी देवताओं पर ज़्यादा था। वह हमेशा कहती थी कि आप इन पर इतना विश्वास करते हैं, इन्होंने आज तक आपका कौन सा काम संवारा है। तो वो कहता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो बाबा जी हमारे कई काम संवारेंगे, और ऐसा ही कहती रहती। और साध संगत जी, इस सत्संगी की 2 बेटियां और 1 बेटा था। और साध संगत जी, ये जो सत्संगी था एक कारखाने में छोटी सी नौकरी करता था, जिससे इसके घर की गुजर बसर जो थी वह ठीक ठाक चल रही थी और कभी इसे किसी के आगे जो है हाथ फैलाना नहीं पड़ता था। हमेशा ही उसका सब कुछ सही चलता था, जिस कारण वह ये कहता था कि बाबा जी ने हम पर इतनी कृपा की है कि हमें किसके आगे हाथ नहीं झुकाना पड़ेगा। तो उसकी पत्नी जो थी वो कहती है, हाँ, तुम तो कहोगे ही, कभी तुमने तरक्की के बारे में सोचा है? यहीं से जहाँ पर थे आज भी वहीं पर है। दुनिया कहीं की कहाँ निकल गई है, लेकिन तुम तो ऊपर उठना नहीं चाहते। तो वह अपनी पत्नी को समझाता है कि उतना उठकर हमें क्या मिलेगा तो वही जो हमारे कर्मों में है। तो वो कहती है, कर्म भी हमें खुद बनाने पड़ते हैं। तो वो कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कर्म खुद बनाने पड़ते तो दुनिया में कोई भी आदमी जो है गरीब ना होता। तो उसकी पत्नी कहती है, तुम तो हमेशा ही फजूल की बातें करते रहते हो। और साध संगत जी, ऐसा ही चलता रहा। उसके बच्चे जवान हो गए और बाबा जी की कृपा से उसने कहा कि अब मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी करूंगा, क्योंकि उसकी उम्र शादी के लायक हो गई है। तो वह कहती है, हाँ, हमें एक लिए अच्छा लड़का ढूंढना होगा। वो कहता है कि मैं सत्संगी परिवार से देखूंगा। तो वो कहता है कि हम सत्संगी परिवार में इसकी शादी नहीं करेंगे, हम गैर सत्संगी परिवार में करेंगे। तो उसका पति कहता है कि तेरे को सत्संगी परिवार में जो है क्या प्रॉब्लम है? तो वो कहती है कि मैं सत्संगी परिवार में अपनी बेटी की कभी शादी नहीं करूँगी। और वह कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मान रही। तो वो कहती है कि पहले तुम जो करते हो, क्या मैं भी वैसी अपनी बेटी को बना दूं? ऐसा नहीं चलेगा। तो वो कहता है कि तेरी बातों से मुझे लगता है कि तू नहीं चाहती कि हमारी बेटी का भला हो। तो वो कहती है, भला ऐसे थोड़ी होता है। तो वह अपनी पत्नी की जिद के आगे हार गया। उसने अपनी बेटी के लिए एक गैर सत्संगी परिवार देखा। लड़का अच्छा था, कमाई भी अच्छी करता था। तब उसकी पत्नी कहती है कि देखा, हमें कैसे एक
गैर सत्संगी पर लड़का भी अच्छा मिल गया। तो वो कहता है कि तू मेरी बात कभी मानी है? तब जब उस लड़की की शादी तय हो गई, शादी से 10 दिन पहले ही उस लड़की वाले ने जो थे उन्होंने एक जो है कार की डिमांड कर दी और कहते हैं कि आपकी लड़की की शादी तभी होगी जब आपकी लड़की जो है कार आप दहेज में दोगे। तो वो कहता है कि मुझे शादी ना करनी मंजूर है, लेकिन मैं अपनी बेटी की जो है शादी यहाँ पर नहीं करूँगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि अरे अब आप ऐसा करेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, हमें तो इसकी शादी यहाँ पर करनी होगी। तो वो कहता है कि अब क्या किया जाए? तब वो कहती है वैसे तो तुम बड़े बाबा जी कहते हो, अब अपने बाबा जी को कहो कि अपनी बेटी को शादी में कार दे। तो वो कहता है कि तुम क्यों जिद कर रही हो, अगर यही डिमांड है तो मैं बाबा जी भी कार को भी हमारी बेटी ला कर देंगे। तो वो कहती है अगर ऐसी बात है, अगर तुम्हारे बाबा जी ने कार दे दी तो मैं तुम्हारे बाबा जी को सच्चे मन से मानूंगी। तो वो कहता है देख ले। तो वो कहती है ठीक है। तो वो कहता है इस बात की चिंता तुम मत लगाओ, बाबा जी कोई ना कोई जुगाड़ कर देंगे जिससे हमारी बेटी की शादी हो जाए। तो ऐसा ही चलता रहा। शादी को अभी 4 ही दिन थे। तो तब उस जो है कंपनी का जिसमें वह काम करता है एक सेठ, उसका सेठ आया और वह आकर जो है उसको कहता है कि तुम्हारा जो है पिछला बकाया है कंपनी में। वो कहता है मेरा पिछला बकाया कैसे हो सकता है, मैं तो हर महीने तनख्वाह लेता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ हाँ तुम्हारा बकाया है। तो वो कहता है कौन सा बकाया? तो साथ में वो कहता है कि कंपनी में एक सरदार आदमी आया था और तुम्हारा नाम लेकर कहता है कि मैंने उसे 5 लाख रुपये देने हैं। वो कहता है कौन था वो? तो वो कहता है मुझे नहीं पता, ये तुम्हारे लिए 5 लाख देकर गया है और 2 लाख तुम्हारी कंपनी का बकाया रहता है। तो वो कहता है कि वह सरदार आदमी कैसे दिखता था? वो कहता है कि उसने सफ़ेद कपड़े डाले थे और सफ़ेद दाढ़ी था। तो वो कहता है कि क्या आपने उसको दोबारा देखे तो पहचान सकते हैं? वो कहता है नहीं, मैं दोबारा देखूं तो पहचान नहीं सकता, क्योंकि उस समय वो जब मुझे मिले थे तब अंधेरा था। उस समय हमारी पता नहीं जो है कंपनी की लाइट को क्या हो गया था, जिसके कारण कंपनी में काफ़ी जो है अंधेरा हो गया था। जनरेटर भी ऑन किया लेकिन जनरेटर भी ऑन ना हो पाया। तो मैंने उनको अच्छी तरह देखा नहीं है, लेकिन हाँ वह ये पैसे रख गए थे। तो वह सोच में डूब जाता है कि पता नहीं कौन था। तो वह अपने सेठ को कहता है कि मैं ऐसे पैसे कैसे ले सकता हूँ किसी की अमानत। तो वो कहता है कि तुम्हें तो लेने पड़ेंगे, अब वह देख कर गए हैं तो मैं क्या करूँ। तब वह सोच में डूब जाता है और कहता है कि मेरी कंपनी का कोई भी बकाया नहीं था। तब जो है वह अपनी पत्नी को इसके बारे में बताता है और अब बैठता है। तभी उसके दिमाग में आया कि मेरी पत्नी कहती थी बाबा जी से मैंने अरदास की थी, कहीं बाबा जी तो नहीं दे गए। तब वह बड़ा सोचता है, अपने रिश्तेदारों से पूछता है, लेकिन कोई भी रिश्तेदार इसके लिए हामी नहीं भरता। तब वह समझ जाता है कि ये बाबा जी है जो मुझे दे गए हैं और इन पैसों से जो है मैं अपनी कंपनी के लिए कार लूँगा। और वह कहता है कि अगर मैंने उस लोभी के यहाँ अपनी बेटी की शादी भी करा दी तो क्या पता वह मेरी बेटी को दोबारा तंग करेंगे। तो वह कहता है कि अब मेरी पत्नी मान नहीं रही, लेकिन मैं वहाँ पर शादी नहीं करूँ। तब वह बड़ी सोच में पड़ता है। तभी वह बाबा जी की अरदास करता है कि बाबा जी मेरी बेटी को अगर उन्होंने कल को तंग किया तो मैं क्या करूँगा। इतना सोच के वह रोने लग पड़ता है। तभी कुछ समय बाद लड़की वालों का फ़ोन आता है और कहते हैं कि हमें कार की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है क्यों नहीं, आपने तो डिमांड की थी, हमने कार के पैसे भी जमा कर लिए हैं।
तो वो कहता है मुझे अक्ल आ गई है, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था तो एक सरदार आदमी ने हमारे बेटे को बचाया है और हमें ये सिद्ध हो गया कि हम इतने लोभी थे, आज हमारे बेटे को कुछ हो जाता तो हमने इस कार का क्या करना था। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो वो कहता है कि वो जो पैसे हैं मैंने इकट्ठा किए हैं वो क्या करें। तो वो कहते हैं कि आप इन पैसों से जो है वो किसी गरीब की मदद कर देना। तभी वह देखता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। तो उसकी पत्नी भी बाबा जी पर विश्वास करने लग पड़ती है और कहती है आप सही मानते थे, बाबा जी ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, अब मुझे में भी कुछ करना होगा। इन पैसों को हम ऐसा करते हैं कि हम किसी को डेरे में दे देती है। वो कहता है कि डेरे में ऐसे पैसे नहीं लेंगे। तो वो कहती है कि ऐसा करते हैं कि हम ये पैसे ऐसे नहीं रख सकते, जिस काम के लिए हमने लिए थे वह तो अब हो नहीं सकता। तो वो कहता है कि इस थोड़े से पैसे से मैं अपने बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करूँगा और कुछ गरीबों में बांट दूंगा और कुछ डेरे में जो है सेवा दे दूंगा। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर, पति की ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ती है और कहती है कि बाबा जी ने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया। तो वो कहती है अगर मैं पहले ही मान जाती तो कार के लिए रिश्ता ना करने के लिए तो ये नौबत नहीं आती। तो वो कहता है ये समझ ले जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो उस पति पत्नी ने मिलकर बेटी की शादी की और जो ज़रूरतमंद थे उन्हें पैसे दिए। कुछ पैसे वह डेरे में जो सेवा के लिए दे आए। जब सेवादारों ने पूछा कि आप इतने पैसे सेवा के लिए क्यों दे रहे हैं, तो वो कहते हैं ये बाबा जी ने दिए थे, बाबा जी ऐसे हमसे पैसे नहीं लेंगे तो हमने सेवा में देने आए हैं। पति पत्नी की आंखों में पानी आ गया और वे कहते हैं कि हम बाबा जी पर आज से इतना विश्वास करेंगे, ये जीवन बाबा जी के लिए है। हम जब भी किसी ज़रूरतमंद को देखेंगे तो उनकी मदद ज़रूर करेंगे। तो साध संगत जी, बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगियों की मुश्किल को दूर करते हैं। उस सत्संगी की बेटी की शादी हो गई और बड़े धूमधाम से हुई। अब उसका ससुराल में भी सब कुछ ठीक था, उसका पति कभी तंग नहीं करता था और वह उस लड़की की भी बाबा जी पर बहुत ज़्यादा आस्था थी। उस आस्था को देखकर उसका पति हमेशा जो बाबा जी के बारे में बोलती रहती, तब उसके पति को भी बाबा जी की जो है लगन लग गई और वह भी एक सत्संगी बन गया। वह दोनों पति पत्नी हर बार जो है सत्संग में जाते और उसके दोनों मियाँ बीबी ने बाबा जी से नामदान की बख्शीश की और उनको ये देखकर उसके माता पिता भी बड़े खुश हुए। और उस लड़के का बाप कहता है कि उस दिन बाबा जी ने तुम्हारे सुहाग की रक्षा की है। मैं पैसों के पीछे अपने बेटे को बेचने लगा था, लेकिन बाबा जी ने ये समझा दिया अगर पैसे हर चीज़ में काम नहीं आते, अगर मैं जो हूँ पैसे ऐसे ही चले जाएंगे और अगर उस दिन मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो हमारी ज़िंदगी ही उजड़ जाती। तो वो लड़की कहती है जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं बाबा जी उन्हें कुछ नहीं होने देते। हम जो है बाबा जी पर अपने विश्वास को डोल देते हैं, लेकिन बाबा जी कभी भी उस विश्वास को डुलने नहीं देते। हम बाबा जी पर पूरी आस्था रखनी चाहिए। जो बाबा जी पर आस्था रखते हैं वही कामयाब होते हैं। वे दोनों पति पत्नी मिलकर हमेशा ही सत्संग में जाते, किसी को मुश्किल में देखते, उनकी मदद करते और बाबा जी की कृपा से अब उस सत्संगी के परिवार में सभी बच्चों की शादी हो गई और सभी सत्संगी बन गए। साध संगत जी, ऐसे ही हमें अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि बाबा जी पर विश्वास रखें। जो बाबा जी पर विश्वास करेगा बाबा जी हमेशा उनके अंग संग ज़रूर होते हैं। तो साध संगत जी, हमें भी बाबा जी की आस्था
रखनी चाहिए। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।